हेलो। देखो, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे थर्ड मेथड का ही है। देखो, मैं क्वेश्चन को रीड करके साथ साथ में जो एंट्री है वो पुट करता हुआ चलूंगा ताकि समझने में इजी रहे और ज्यादा टाइम भी ना लगे। देखो, शालू एंड बंटी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर टू परचेज एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स को इंपोर्ट किया और उस गुड्स को वो सेल करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। उसकी लास्ट लाइन क्या बोल रही है? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ बोथ। दोनों की बुक में हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। शालू की बुक में भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और बंटी की बुक में भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ठीक है। पार्टीज, प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। प्रॉफिट क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने जॉइंट वेंचर में बिजनेस स्टार्ट किया। आगे क्या है? शालू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परचेज एंड बंटी फॉर सेल। ये जो शालू है ना, ये क्या बोल रहा है कि मैं परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। ये करेगा परचेज का काम और ये जो बंटी है ये करेगा सेल का काम। किस चीज का? सेल। ये गुड्स को खरीदेगा और जो बंटी है वो गुड्स को बेचेगा, सेल करेगा। ओके। It was decided that Shalu will get interest at the rate of 1% per annum. उसको 1% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। उसको परचेज प्राइस पे, किस पे? परचेज पे। मतलब सुनना ध्यान से, जो भी परचेज होगा ना, क्या होगा? परचेज। उस परचेज पे हम 1% इसको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है भाई। आगे है, बंटी शेल गेट सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। और ये जो बंटी है ये लेगा, ये भी अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गुड्स को सेल करने का काम कर रहा है। तो ये क्या लेगा? ये 500 रुपीज सैलरी लेगा पर मंथ के हिसाब से। तो अगर ये जो जॉइंट वेंचर है ये बिजनेस 5 महीने चलेगा तो हम इसको 5 महीने की सैलरी देंगे। 4 महीने चलेगा तो 4 महीने का, और 3 महीने का बिजनेस चलेगा तो 3 महीने का इसको सैलरी देंगे। ठीक है। आगे है, शालू ड्रॉ अ बिल ऑफ 20,000 रुपीज ऑन बंटी। शालू है ना, शालू ये क्या कर रही है? ये एक बिल लिख रही है। किस पे लिख रही है? बंटी पे। और ये कितना है? 20,000 रुपीज का बिल है और वो 3 महीने के लिए लिख रही है। विच वॉज एक्सेप्टेड बाई बंटी। और उसको बंटी ने एक्सेप्ट कर लिया। 20,000 का बिल है। ध्यान से सुनना, हम जो लास्ट में फाइनल पेमेंट करते थे, फाइनल पेमेंट में एक दूसरे को ये पैसे सेंड करते थे, क्या वो रिकॉर्डिंग हम केवल इनके पर्सनल अकाउंट में करते थे या जॉइंट वेंचर में भी लिखते थे? सर, केवल पर्सनल अकाउंट में ही तो लिखते थे। उसी तरह अगर ये एक दूसरे को एडवांस पैसे सेंड करेंगे या बिल सेंड करेंगे तो वो भी उनके पर्सनल अकाउंट में आएगा। सुनना ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ? शालू ने क्या किया? बिल को ड्रॉ किया। ड्रॉ करके ये सेंड कर दिया बंटी को। अब बंटी ने उस पर सिग्नेचर करके वापस दे दिया शालू को। तो बताना, ये बंटी के लिए बिल्स पेबल नहीं होगा क्या? बंटी के लिए ये क्या होगा? बिल्स पेबल। तो एंट्री होगी, जो बंटी है ये एंट्री करेगा शालू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो उसकी पोस्टिंग होगी शालू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और ये है 20,000 रुपीज का। कितने रुपए का है? 20,000 रुपीज का। दोबारा सुनना, बंटी के लिए वो बिल्स पेबल होगा और बंटी ने वो बिल दे दिया शालू को सिग्नेचर करके। तो इसके यहां से जो बिल्स पेबल है वो जाएगा, एंट्री होगी शालू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्लियर है? अब बात करते हैं बंटी की। तो अब बात करते हैं शालू की। तो शालू के पास वो बीआर आएगा। ध्यान से सुनना, शालू के पास बिल्स रिसेबल आ रहा है तो एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू बंटी अकाउंट। तो इसमें होगा बाय बीआर, बाय बिल्स रिसेबल 20,000 रुपीज का। ये तो पैसे लेन देन की बात हो गई। ठीक है, बिल की बात होगी। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? शालू इंपोर्ट गुड्स वर्थ 90,000 रुपीज एंड सेंड टू बंटी। शालू क्या कर, ये जो शालू है ना, ये क्या कर रही है? गुड्स को परचेज कर रही है। गुड्स को क्या कर रही है? परचेज। ध्यान से सुनना, इसका ट्रांजेक्शन होगा तो ये एक बार लिखेगी और उसी ट्रांजेक्शन को ये 2 बार लिखेगा। तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कर रही है परचेज। कितने रुपए का? 90,000 रुपीज का। 90,000 रुपीज का गुड्स शालू ने परचेज किया। इसको रिकॉर्ड बंटी भी करने वाला। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शालू अकाउंट 90,000 रुपीज। और इसको ये शालू के अकाउंट में भी लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर 90,000 रुपीज। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है,
और उसने बंटी को सेंड कर दिया। अब क्या हुआ, शालू पेड कैरीज एक्सपेंसेस 4000 रुपीज इन डिस्पैचिंग गुड्स, गुड्स को डिस्पैच करने के लिए इसने 4000 रुपीज का एक्सपेंस भी किया। तो ये करेगा टू बैंक अकाउंट 4000 रुपीज। इसी ट्रांजेक्शन को ये 2 बार रिकॉर्ड करेगा, ये करेगा टू शालू अकाउंट 4000 रुपीज और शालू के अकाउंट में लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर 4000 रुपीज। क्लियर होगा यहां तक। नेक्स्ट लाइन है बंटी पेड 1600 रुपीज फॉर फ्लाइट चार्जेस एंड 1400 रुपीज फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। अब क्या है, ये बंटी एक्सपेंस कर रहा है। अब कौन एक्सपेंस कर रहा है, बंटी। बंटी के पास गुड्स आ गया तो ये करेगा टू बैंक, कितने रुपए 1600 रुपीज ये पेड कर रहा है फ्लाइट चार्जेस के 1600 रुपीज। ये अपनी बुक में एक बार रिकॉर्ड करेगा, उसी ट्रांजैक्शन को शालू रिकॉर्ड करेगी 2 बार, ये करेगा टू बंटी अकाउंट 1600 रुपीज और इसको बंटी के अकाउंट में लिखेगा बाय जॉइंट वेंचर 1600 रुपीज। ये हो गई फ्लाइट चार्जेस का एक्सपेंसेस। अब है 1400 रुपीज सेलिंग एक्सपेंसेस का, तो ये क्या करेगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस किसका हो रहा है, बंटी का ही हो रहा है 1400 रुपीज। इसने अपनी बुक में एक बार रिकॉर्ड किया, ये करेगा 2 बार टू बंटी अकाउंट 1400 रुपीज और फिर बंटी के अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा ये बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1400 रुपीज। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन है बंटी सोल्ड द होल गुड्स फॉर 1,30,000। गुड्स को कौन सेल कर रहा है, सर बंटी कर रहा है। इसने गुड्स को बेच दिया 1,30,000 में, 1,30,000 में। ठीक है भाई, इसके पास पैसे आएंगे, एंट्री होगी बाय बैंक, सेल कर रहा है गुड्स को, सेल 1,30,000 रुपीज। इसने गुड्स को सेल किया, ये एक बार रिकॉर्ड करेगा, लेकिन शालू इसको 2 बार रिकॉर्ड करेगी बाय बंटी अकाउंट 1,30,000 रुपीज और उसको करेगी बंटी के अकाउंट के टू साइड में, टू जॉइंट वेंचर 1,30,000 रुपीज। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दिस टोटल वर्क टुक 3 months टाइम। जो ये जॉइंट वेंचर का टोटल वर्क है वो 3 महीने के लिए चलेगा। कितने महीने के चलेगा, टोटल 3 महीने के लिए। तो शालू को मिलेगा गुड्स परचेज करने पे इंटरेस्ट 3 महीने का, और ये जो बंटी है उसे गुड्स को सेल करने के लिए 3 महीने की सैलरी मिलेगी। 3 महीने की क्या मिलेगी, सैलरी। सबसे पहले बात करते हैं शालू की। तो देखो इसको इंटरेस्ट कितना मिलना है। इट वाज डिसाइडेड दैट शालू विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर एनम। एक्चुअली ये 1% नहीं है, ये टोटल 12% पर एनम है। कितना है, 12% पर एनम के हिसाब से। तो इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। देखो इसने परचेज कितना किया, 90,000 रुपीज। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 90,000 रुपीज मल्टीप्लाई 12% पर एनम। ये तो पूरे साल का निकल गया सर, लेकिन जॉइंट वेंचर कितने टाइम तक चला था, जॉइंट वेंचर चला था 3 महीने के लिए। तो होगा मल्टीप्लाई 3/12। कितना होगा, 3/12। अब देखो 12 से 12 को डिवाइड हो गया ये, और 20 से 20 को काट दो, 9 3 2700 रुपीज होगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का कितने रुपए होंगे, 2700। ये अपनी बुक में एंट्री करेगा, इसे मिलने वाला इंटरेस्ट ये करेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 2700। ये तो अपनी बुक में सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड करेगा, इसको मिलने वाले इंटरेस्ट को ये बंटी भी अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, और ये क्या करेगा, टू शालू अकाउंट, शालू के अकाउंट में करो बाय जॉइंट वेंचर 2700। तो ये तो बात हो गई शालू को मिलने वाले इंटरेस्ट की, उसके परचेज पे। अब बात करते हैं सेल की। तो सेल पे देखो ये जो शालू है, ये जो बंटी है, बंटी को मिलने वाला है कितना, 500 रुपीज पर मंथ का सैलरी। बंटी को मिलने वाली है सैलरी, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 500 मल्टीप्लाई 3 मंथ के लिए, तो ये हो जाएगी 1500 रुपीज। यहां तक समझ में आ गई होगी। सैलरी मिलने वाली है बंटी को, तो ये अपनी बुक में सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड करेगा, और शालू उसको 2 जगह रिकॉर्ड करेगी। ये क्या करेगी, टू बंटी अकाउंट 1500, और फिर बंटी के अकाउंट में करो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 1500 रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बुक से कंप्लीट हो गया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस, और वो हमें कौन सा अकाउंट शो करेगा,
वो शो करेगा जॉइंट वेंचर का अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसका टोटल लगा 1,30,000, इसको यहाँ डेबिट में लेके आएंगे 1,30,000 को, इसमें से लेस करेंगे ऊपर वाला अमाउंट। तो देखो ऐड करते हैं 90,000 प्लस 4,000 तो 94,000 प्लस 3,000 तो 97,000, 97,000 प्लस 2,700 तो 99,700 और प्लस 1,500 तो ये हो जाएगा 1,01,200। कितना हो जाएगा 1,01,200। इसको जब लेस करेंगे 1,30,000 में से तो अमाउंट बचेगा हमारे पास 28,800 तो यहाँ प्रॉफिट आएगा 28,800 का, 28,800 का। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉफिट है वो दोनों को-वेंचर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। शालू अपने प्रॉफिट को अपने P&L में डालेगी और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा बंटी का, उसको बंटी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ये होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू बंटी अकाउंट, बंटी अकाउंट। इसका हाफ करेंगे तो 14,400 14,400। ठीक है, अब सुनना, उसका खुद का प्रॉफिट तो चला गया P&L में, और ये जो बंटी का प्रॉफिट है ये बंटी के अकाउंट में ट्रांसफर करो। यानी लिखो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 14,400। यहां तक समझ आ गया होगा? तो ये हो गया शालू की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट। अब बात करते हैं बंटी की। तो देखो उसका क्रेडिट साइड ज्यादा, तो डेफिनेटली इसका भी क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगा, 1,30,000 रुपीज, 1,30,000 रुपीज। इसका टोटल करेंगे अगेन वो सेम, वो के वही अमाउंट है जो हमने लिखे थे, 94,000 यहां तक होगा टोटल 97,000, 99,700 और ये होगा 1,01,200। इसमें से लेस करेंगे 28,800 और ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर देंगे टू। अब ये जो बंटी है खुद का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे खुद के P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो शालू का प्रॉफिट था वो उसके अकाउंट में, तो टू शालू अकाउंट, शालू अकाउंट। और ये प्रॉफिट होगा कितना? 14,400 14,400। समझ आ गई होगी यहां तक बात? खुद का प्रॉफिट तो गया P&L में और शालू का प्रॉफिट है वो शालू के अकाउंट में ट्रांसफर करो बाय जॉइंट वेंचर 14,400। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। क्लियर है? चले आगे। अरे ठीक है, क्या समझ आ रहा है क्या सबको? हाँ सर समझ तो आ रहा है। चलो फिर आगे। अब इनके जो पर्सनल अकाउंट है वो क्लोज करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसका अकाउंट क्लोज करता हूं, ठीक है। बंटी का अकाउंट क्लोज करते हैं। बंटी का देखो डेबिट साइड ज्यादा लग रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है? सर मुझे तो डेबिट ही ज्यादा लग रहा है, तो डेबिट को टोटल कर दो 1,30,000 रुपीज। 1,30,000 को 1,30,000 में से जब ये ऊपर वाला अमाउंट लेस करेंगे तो यह होगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये होगा फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। हमें 1,30,000 में से ये ऊपर वाला अमाउंट लेस करना है, 1,30,000 में से ये ऊपर वाला अमाउंट लेस करना है। तो पहले इसको टोटल कर लेते हैं। 20,000 प्लस 14,400 तो 34,400। इसमें ये 3,000 ऐड करेंगे तो 37,400, इसमें 1,500 ऐड करेंगे तो 38,900, 38,900। इसमें से ये अमाउंट लेस करना है, ठीक है। तो 91,100 अमाउंट कितना आएगा? 91,100। अब सुनना, इसके पास है बाई बैंक। क्या है? बाई बैंक, मतलब इसके पास पैसे आएंगे तो सेंड कौन करेगा? डेफिनेटली शालू इसको सेंड करेगी। इसके बाई में तो इसके टू साइड में होने वाला है डेफिनेटली, टू बैंक, बैंक अकाउंट। ये होगा इनका फाइनल सेटलमेंट, टू बैंक अकाउंट। ये इनका फाइनल सेटलमेंट होने वाला है, या इसको हम फाइनल पेमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका वो रिसीव करेगा और ये पेमेंट सेंड करेगी उसको। ध्यान से सुनना, इसका हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा आया था तो इसका हमारे पास डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा आने वाला है। कौन सा साइड? क्रेडिट साइड ज्यादा आने वाला है। 90,000 प्लस 14,400 तो 1,04,400, 1,08,400 और ये होगा 2,700 तो ये हो जाएगा 1,11,100। कितना हो जाएगा? 1,11,100। इसे इस साइड में लेके आएंगे 1,11,100 में से लेस करेंगे 20,000 रुपीज तो कितना आएगा? 91,100। ठीक है,
तो इसके हमने इसमें क्या एंट्री की, शालू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके पास से पैसे चले जाएंगे और बंटी इस अमाउंट को रिसीव कर लेगा, इसलिए हमने यहाँ किया बाई बैंक अकाउंट। यहां तक समझ आ गया होगा, ये हो गया इनका फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट, हमने क्वेश्चन कर लिया 9। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 और बचे, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11। अब सुनना, क्वेश्चन जो 10 है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वो हम करेंगे सबसे लास्ट में। तो अब हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 11। क्लियर है? आप इसके एग्जाम्पल करना घर पे, इसके जो एग्जाम्पल उसमें से लास्ट जो 3 एग्जाम्पल है वो इसी मेथड के हैं, बहुत इजी चैप्टर है। तो अगर आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।